गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रहती थी एक खूबसूरत लेकिन बेहतर बेहतर स्वभाव की लड़की सावित्री। सावित्री की आंखों में हमेशा एक जीव अजीब सी उदासी रहती थी। गांव वाले कहते थे कि उसकी किस्मत में कुछ अलग ही लिखा है। सावित्री के माता पिता बहुत गरीब थे लेकिन उन्होंने उसे सच्चे संस्कार दिए थे। सावित्री दिन भर घर का काम करती थी और शाम को नदी के किनारे बैठकर भगवान से बातें करती थी। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठी थी तभी उसने एक ध्यान ध्यान तोता दिखाई दिया। तोते के पंख में चोट चोट लगी थी और वह उड़ नहीं पा रहा था। सावित्री ने तुरंत उसे उठाया और घर ले गई। तुरंत चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, उसने प्यार से कहा। दिन बीतते गया। सावित्री ने उसे तोते की सेवा ऐसे ही जैसे कोई अपने बच्चे की करता है। धीरे धीरे तोता ठीक होता गया लेकिन वह उड़कर जाने के बजाय वहीं रहने लगा। वह तोता अजीब था, बस इंसानों की तरह समझता था और कभी कभी उसकी आंखों में एक गहराई झलकती थी। एक दिन सावित्री ने मजाक में कहा, अगर तुम इंसान होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। तोते ने ध्यान से देखा, यह जैसे वह उनकी हर बात समझ रहा हो। गांव में सावित्री की शादी के बातचीत चलने लगी लेकिन हर बात कुछ न कुछ ऐसा होता कि रिश्ता टूट जाता। कोई दूल्हा अचानक मना कर देता तो कोई बिना वजह चला जाता। गांव वाले बताने लगे, इस लड़की में जरूर कुछ गड़बड़ है। सावित्री के माता पिता परेशान हो गए। एक रात सावित्री बहुत रोई। उसने भगवान से कहा, अगर मेरी किस्मत में शादी नहीं है तो मुझे अकेले ही रहने दो। तभी वह तोता उसके कंधे पर बैठकर उस दिन के बाद सावित्री ने एक अजीब फैसला किया। अगले दिन उसने पूरे गांव में सामने कहा, मैं इस तोते से शादी करूंगी। गांव में हड़कंप मच गया। ये पता लगाई तोते से शादी क्या क्या मजाक है। लेकिन सावित्री अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने कहा, इसने मेरे साथ दिया है जब कोई नहीं था, यह मेरी सच था। मजबूरी में उनके माता पिता ने उसकी बात मान ली। गांव में पहली बार ऐसा अनोखा विवाह हुआ। ढोल नगाड़े नहीं बजे लेकिन पूरे गांव की नज़र में उसी पर थी। सावित्री ने तोते को वरमाला गले में डाला और खुद ही उनके नाम की मंत्र जपने लगी। लोग हैरान हैरान थे, मजाक उड़ा रहे थे लेकिन सावित्री ने चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति थी। शादी के बाद सावित्री का जीवन और अजीब हो गया। तोता हमेशा उसके साथ रहता, वह हमेशा बातें करता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे तोता भी जवाब दे रहा हो। रात के समय जब सब सो जाते तब कुछ अजीब होने लगा। एक रात सावित्री नींद से उठी और उसने देखा, जहाँ तोता बैठा था वहाँ एक सुंदर युवा खड़ा था। सावित्री डर गई। तुम कौन हो? उनके कपड़े में पीछे हो, युवक ने धीरे से कहा। डरो मत, मैं वही हूँ, तुम्हारा तोता। सावित्री को स्वयं स्वतः नहीं हुआ। तब युवक ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ, मुझे एक श्राप मिला है कि मैं दिन में तोता बना रहूँगा और रात में इंसान बन जाऊँगा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजकुमार बोले, अगर मैं सच बता देता तो तुम मुझसे कभी शादी नहीं करती। मुझे एक सच्चे दिल वाली लड़की की ज़रूरत थी जो मुझे मेरे रूप में नहीं मेरे मन से प्रेम करे। सावित्री धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ ली। मैंने तुरंत तुम्हें हमेशा दिल से चाहा है। अब हर रात सावित्री और वह राजकुमार साथ समय बिताते लेकिन दिन में वह फिर से तोता बन जाता। यह रहस्य सिर्फ सावित्री को पता था लेकिन एक दिन यह बात गांव वालों वालों तक पहुंच गई। एक पड़ोसी ने रात में युवक को घर से देखा और अगले दिन पूरे गांव में खबर फैला दी। सावित्री के घर में कई अजीब बात है। गांव वाले गुस्से से आए। इसने तोते से शादी का नाटक किया और अब किसी और के साथ रहती है। सब लोग उसके घर के बाहर इकट्ठे हो गए। दरवाज़ा खोला, वे चिल्लाए, सावित्री दरवाज़ा खोलो। उनके राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार बोले, आज सच सामने आ जाएगा। दरवाज़ा खुला। गांव वाले अंदर घुसे लेकिन उन्होंने जो उसे देखकर सब घबरा गए। वह सिर्फ एक तोता बैठा था। अरे, यह तो कोई नहीं है। लोग हैरान थे। तभी सावित्री ने कहा, आप लोग सच जानना चाहते हैं? सबने हंस में सिर लिया। सावित्री ने पूरी कहानी बता दी। श्राप, राजकुमार और उसका प्यार। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। वह
वह तोता चमकने लगा और सबके सामने एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। पूरा गांव स्वतः हो गया। ये क्या हो सकता है? राजकुमार ने कहा, यह भगवान का ही दृश्य हुआ है। श्राप था जो अब टूट चुका है। और कुछ दिनों बाद पूरे गांव ने मिलकर सावित्री और राजकुमार का भव्य विवाह करवाया और उनका मजाक नहीं उड़ाया बल्कि उनकी प्रेम कहानी की मिसाल दी। सावित्री जो कुछ अकेले और उदास थी, अब खुशहाल जिंदगी जीने लगी। सच्चा प्रेम रूप दिखाई नहीं देता, दिल दिल देखता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए।